हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं तथा समझते हैं। सामान्य संयोजन की स्थिति में 50 आवर्धक क्षमता के लिए एक खगोलीय दूरबीन बनानी है। यदि दूरबीन की लंबाई 102 सेंटीमीटर हो तो अभिदर्शक तथा नेत्र लेंस के पावर निकालें। सामान्य संयोजन में दूरबीन खगोलीय दूरबीन जो है उसका आवर्धक क्षमता कितनी दी हुई है? 50 दी हुई है। और दूरबीन के लंबाई 102 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें अभिदर्शक लेंस तथा नेत्र लेंस की पावर निकालनी है। तो हमारे इस प्रश्न की मुख्य धारणा समझते हैं हम कि इस प्रश्न की मुख्य धारणा ये हो जाएगी। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा कि दूरबीन की आवर्धक क्षमता जो होती है, खगोलीय दूरबीन की जो आवर्धक क्षमता होती है, ये आवर्धक क्षमता m बराबर f0/f ही होती है। ठीक है। तथा जो दूरबीन की लंबाई होती है वो f0 + f बराबर यल होती है। और यही हमारे प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। इसी के आधार पर हम प्रश्न को हल करेंगे। इस आवर्धक क्षमता तथा f0 + f बराबर यल, इसको हम समीकरण 2 लिखते हैं, इसको हम समीकरण 1 लिखते हैं। अब जो समीकरण 1 और 2 में जो f0 दिया हुआ है ना, ये अविदर्शक लेंस की फोकस दूरी है। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी है। अभिदर्शक लेंस के लिए फोकस दूरी एफ से पता चल ही रहा है आपको, फोकस दूरी है। तथा जो ई है ना, एफ ई, तो ये नेत्रिका के लिए, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। यानी नेत्र लेंस भी बोलते हैं इसको, नेत्रिका भी बोलते हैं। हमारे प्रश्न में से नेत्र लेंस बोला गया है तो हम नेत्र लेंस ही लिख देते हैं। नेत्र लेंस के लिए फोकस दूरी एफ से पता ही चल रहा है कि ये फोकस दूरी है। ठीक है। तो ना, हमें पावर भी ज्ञात करनी है तो हम साथ के साथ पावर का सूत्र भी लिख देते हैं। तो पावर का सूत्र होता है हमारे पास पी अपॉन, मतलब पी बराबर 100/f। तो यहाँ पे एफ किस में होता है? सेंटीमीटर में होता है। ठीक है। अब हमें प्रश्न में दिया है, प्रश्न में हमें क्या क्या दिया है? प्रश्न में दिया है m बराबर, हमें दिया हुआ है आवर्धक क्षमता दी हुई है 50, जो किसके बराबर होगी? f0/f के बराबर होगी। तो इससे हम समीकरण बना लेंगे कि f0 50 f के बराबर हो जाएगा। इसको मैंने लिख लिया, इसको मैंने लिख लिया, समीकरण 4 लिख लिया। ठीक है। हमने समीकरण 1 का इस्तेमाल करके जो दिया हुआ था उसको उसके बराबर करके हमने नई समीकरण बना ली। समीकरण 4 f0 बराबर 50 f ही हो गया, ये f ही है। ठीक है। तथा प्रश्न में और क्या दिया हुआ है? दूरबीन की लंबाई भी दी हुई है। तो लंबाई यल बराबर दी हुई है 102 सेंटीमीटर। और हमारे मुख्य अवधारणा से हमें पता है कि लंबाई किसके बराबर होती है? f0 + f के बराबर होती है। तो हम इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा f0 + f बराबर 102। ठीक है, 102 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो समीकरण 4 से हम f0 का मान इसमें रख देते हैं तो हम f का मान आ जाएगा हमारा। समीकरण 4, इसको मैं समीकरण 5 दे देता हूँ। समीकरण तो बहुत सारी होगी पर
इससे क्या है ना, हमें आसानी रहती है मानने में। तो समीकरण 4 से F0 का मान रखने पर तो F0 बराबर क्या है, 50 Fe प्लस Fe बराबर 102 सेंटीमीटर। अब इसको हल करेंगे तो हमारा Fe का मान आ जाएगा, Fe का मान आ गया हमारा 102/51। तो हमारा Fe का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। अब जब हम Fe का मान समीकरण 4 में रखेंगे, Fe का मान समीकरण 4 से में रखेंगे, समीकरण 4 से लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, समीकरण 4 से। तो हमारा F0 का मान आ जाएगा 50 × 2, यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास Fe का मान आ गया और F0 का मान आ गया। अब हमें अभी दर्शक लेंस तथा नेत्र लेंस की पावर ज्ञात करनी है, तथा पावर हम अभी मुख्य अवधारणा से पावर का सूत्र हमने लिखा था। तो पावर का सूत्र होता है पावर P बराबर, अब मैं अभिदर्शक लेंस के लिख रहा हूँ तो PO लिख लेता हूँ 100/, अब यहाँ पे अभिदर्शक लेंस की पावर लिख रहा हूँ तो अभिदर्शक लेंस का फोकस दूरी आ जाएगा, तो F0 तो आ गया 100/F। अभिदर्शक लेंस के लिए फोकस दूरी कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। तो 100/100 तो कितना हो गया, 1 डायप्टर। अर्थात हमारे अभिदर्शक लेंस की पावर तो 1 डायप्टर आ गई। अब हम नेत्र लेंस की पावर भी ज्ञात कर लेते हैं। नेत्र लेंस की पावर PE बराबर 100/FE हो जाएगा। अब चूंकि हमने Fe का मान कितना निकाला था, 2 सेंटीमीटर ज्ञात किया था ये, तो F बराबर 2 सेंटीमीटर, तो हमारा आ गया 50 डायप्टर। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया, अभिदर्शक लेंस की पावर तो आ गई 1D, 1D, तथा नेत्र लेंस की पावर आ गई 50D। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अभिदर्शक लेंस की पावर 1 डायप्टर तथा नेत्र लेंस की पावर 50 डायप्टर। आशा है आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।